नमस्ते, मैं अविचल दुबे। दुनिया भर में दूसरी लहर का अभी खतरा टला नहीं था कि तीसरी लहर लगभग दस्तक दे चुकी है। दूसरी लहर के बाद जो तीसरी लहर का बड़ा कारण पूरी दुनिया के लिए बन रहा है वो बन रहा है डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट WHO के मुताबिक 135 देशों में पहुंच चुका है। ये वही डेल्टा वेरिएंट है जिसकी वजह से भारत में दूसरी लहर में स्थिति बेहद खराब हुई थी, बेहताशा कोरोना में वृद्धि हुई थी, लाखों की संख्या में मौतें हुई थी। अब उसी डेल्टा वेरिएंट की वजह से दुनिया भर के देशों में स्थिति खराब होती जा रही है। खासकर अमेरिका उन देशों में है जहां पर डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना में वृद्धि बेहद ज़्यादा हो रही है। इसके साथ ही अगर डेल्टा वेरिएंट को मैं बताऊं और उसके अलावा दूसरे वेरिएंट्स के बारे में बताऊं तो अल्फ़ा वेरिएंट सबसे पहले आया था कोरोना का वेरिएंट, मतलब कि कोरोना के स्वरूप में बदलाव। अल्फ़ा करीब 182 देशों में पहुंचा, वहीं बीटा वेरिएंट 132, गामा 81 और अब डेल्टा वेरिएंट 135 देशों में पहुंच चुका है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात जो बीते एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन में बताई जा रही है वो ये कि जो जुलाई में धीमापन आया था कोरोना में पूरी दुनिया में, अब अगस्त में आकर वो तेज़ी बरतता जा रहा है। अगस्त में मामलों की संख्या में भी तेज़ी आई है, इसके साथ ही मौतों की संख्या बढ़ी है लेकिन उतनी नहीं बढ़ी है। लेकिन हाँ, डेल्टा वेरिएंट की वजह से अगस्त के बीते 10 दिनों में दुनिया भर में स्थिति खराब होती जा रही है। अगस्त के महीने में ही दुनिया भर में हर रोज 5 लाख केसेस देखे जा रहे हैं। इसके अलावा 26 जुलाई से 1 अगस्त तक की बात करें तो 40 लाख केसेस सामने आए। तो आप देखिए कि बीते 15 दिन में कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। इसके साथ ही ऐसे कौन से देश हैं जहां पर कोरोना की रफ्तार सबसे ज़्यादा तेज हुई है, तो इसमें जैसा मैंने कि आपको बताया अमेरिका सबसे अव्वल है। अमेरिका में 1 लाख केसेस से ज़्यादा डेली केसेस आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ईरान, यूके यानी कि ब्रिटेन, रूस, भारत, तुर्की और इंडोनेशिया उन देशों में शामिल हैं जहां पर 20,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना समझा जाए कि भारत में कोरोना बिल्कुल खात्मे की ओर आ गया है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर कोरोना अब तेज़ी पकड़ रहा है। अमेरिका हम लोगों को कंफर्म हो चुका है कि तेज़ी पकड़ रहा है। इसके साथ ही ईरान है, यूके है, फ्रांस है, थाईलैंड है। ये वो देश हैं जो साइलेंटली वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कोरोना के नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहे, लेकिन बीते 7 दिन में यहाँ पर तेज़ी आई है। इसके अलावा एक बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना के नंबर्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमेरिका में 50% से ज़्यादा आबादी को दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने ज़्यादा कोरोना नंबर्स आ रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो 9% ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोजेज़ लगाई जा चुकी हैं कोरोना वैक्सीन की। कनाडा में 62% और ब्रिटेन में 56%, जर्मनी में 55%, मलेशिया में 27%, रूस में 19%, ब्राज़ील में 22% और इंडोनेशिया में 9%। लेकिन उसके बावजूद कोरोना नंबर्स में तेज़ी देखी जा रही है। दरअसल दुनिया में जिस डेल्टा वेरिएंट की वजह से समस्याएं सामने आ रही हैं वो भारत से ही निकला है। अक्टूबर में सबसे पहले भारत में ही डेल्टा वेरिएंट पाया गया था और दूसरी लहर में जो स्थिति खराब हुई वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही हुई। इसलिए अब हम ईजी ना हो जाएं डेल्टा वेरिएंट को लेकर। नंबर्स कम ज़रूर आएँ लेकिन वो कभी भी वेरी कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमें जो प्रिकॉशंस हैं उनको ज़रूर जारी रखना होगा। इसके साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार पर ध्यान देना होगा। एक बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि दुनिया भर के करीब 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भुखमरी की चपेट में आ गए हैं। कारण कोरोना वायरस है। इसके साथ ही दुनिया भर की इकोनॉमी को डाउन करने के लिए सबसे बड़ा जो कारण है वो कोरोना वायरस है। इसलिए हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो बेसिक फॉलोअप्स हैं उनका ज़रूर ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें। इसके साथ ही हमारी एक अपील आपसे ये है कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अगर आपको एक वैक्सीन डोज लग चुकी है तो अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी डोज ज़रूर लगवाएं।